कंफर्म तो नहीं, लेकिन ऐक है इसका हाँ कि शायद कोई मंदिर वगैरह की डिजाइन है। तो उस पर आकृतियाँ मंडी हुई है, कोई सिंह की आकृति मंडी हुई है, कोई पुराना चित्र है जो महिला का चित्र भी है वो भी मंडा हुआ उसके ऊपर। खाई ज्यादा उड़ी थी तो उसमें दो बच्चे तो दब गए। मिट्टी का जो बर्तन है वो इतना बारीक है कि कागज के समान है। राम राम जी, मैं खुशी थे देख रहा हूँ आपने सबसे चाहे तो देसी चैनल जलको झुंझुन। और उरे बताई जाए कि जब उरे बारिश होवे तो उरे जमीन को ऊपर सोना चांदी ही बन का सिक्का मिली, बन का ऊपर जो लिपि है वह तो आज तक कोई का समझ में को नहीं आई, लेकिन उरे यह चीज कंफर्म की गई है कि उरे सोना चांदी का जो सिक्का ही जमीन के ऊपर साफ साफ दिखी ही। यह बात बिल्कुल सही है जी। हमारो ये जो एरिया है 3 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ बरसात हुआ है बरसात के बाद में पानी तो बह के चले जाए, मिट्टी भी चली जाए, मेरे साथ में जो दमड़ी है सोना की है, चांदी की भी निकल सके, सोना की भी निकले है, लेकिन सोना वाली चांदी वाली तो कोई बताओ तो नहीं। बाकी तांबा की जो है वह जो दमड़ी है वह मिले हैं, मूर्ति भी निकले हैं, मूर्ति है वह पुरानी सभ्यता के निकले हैं, वह के ऊपर नक्काशी करोड़ी मिले है और वह सारी आकृति मिले हैं। गांव वाला बन पहले खुदाई करता मकान बनाता तो पत्थर तो काम में ले लेता और मूर्ति घराने ले आता और मैंने बाहर दूर से कोई आदमी आता मैंने 150 रुपये में बेच देता। यह बात बिल्कुल सही है। और अभी भी कुछ मूर्तियां अभी हमारे द्वारा या और कोई के द्वारा भी निकाली उड़ी अठी उठी रखी है और यह बात बिल्कुल सही है। तमड़ी भी निकली है। पूरे पहले के जमाना में मिट्टी का बहुत सारा बर्तन है काम में लिया करता, जो सारा का सारा उड़े निकले। मिट्टी का जो बर्तन है वो इतना बारीक है कि कागज के समान है, वो पतला बिल्कुल एकदम और सुंदर टाइप में बनाया हुआ है। जय मेरे हाथ में थे देख सको हो, ये तांबा का कुछ सिक्का ही जो उरे निकलेड़ा ही, यानी जमीन को ऊपर ऐ का जो सिक्का ही वह जमीन को ऊपर ही तन पड़ेड़ा दिख जाएगा। जय बारिश होगी भी बारिश के बाद में फिर देखोगा तो ऊपर की जो मिट्टी है वह तो बारिश का पानी के साथ में बह के चल जाएगा। देखो मैडम जी, बात ऐसी है कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, तब क्या है कि हमारी जो बॉल होती है वो क्या कि उसमें खेल रहे थे, तब उसमें क्या होता है कि हमारी बॉल चली जाती है उसके अंदर, तो हम उसमें बार बार परेशान हो रहे थे। तो उसको क्या हुआ कि उसके एक झाड़ में फंस गई वो बॉल। उस बॉल को मैंने निकालने की कोशिश की, निकालने के तो मैंने उस झाड़ को उखाड़ने के बाद क्या उसमें एक छोटी खंडिका मिली जो मिट्टी के बर्तन के समान थी, जो आजकल एक मतलब एक लोटे के समान वो मिट्टी की हंडी का मिली थी। उसमें लगभग मेरे को 40 से 45 सिक्के मिले थे उसको मेरे को। और जहाँ भी जैसे हम खुदाई वगैरह करते हैं ऐसे मकानों में अगर कोई छोटे मोटे पत्थर चाहिए होते हैं तो उसमें क्या होता है कि 1.5 फीट की ईंट निकलती है, कम से कम 1.5 फीट की ईंट, उसकी चौड़ाई और लंबाई कम से कम 1 फुट या 1.5 फीट की होती है। उसमें मिट्टी के बर्तन निकलते हैं, पूरे साबुत निकलते हैं, मिट्टी के बर्तन निकलते हैं। और जो पत्थर की मूर्तियां हैं कई आज भी बाहर पड़ी हुई हैं, 2-4 मूर्तियां तो मैंने भी देखी हैं, तो उस पर आकृतियां मंडी हुई है, कोई सिंह की आकृति मंडी हुई है, कोई पुराना चित्र है जो महिला का चित्र भी है वो भी मंडा हुआ उसके ऊपर। और बहुत सारी अन्य चीजें और भी देखी हुई हैं, जैसे मतलब पुराने जमाने में मैं पूरा ऐसे कि पुराने जो बर्तन था उसके अंदर मैंने मिट्टी देखी, मिट्टी के अंदर कुछ चने भी दबे हुए थे जो कि पूरे जो आज वर्तमान स्थिति में जो चने हैं उसी हिसाब के चने थे, जो कि 1 फीट की गहराई के अंदर से निकाले गए थे, नहीं कि बाहर बिखरे पड़े हुए थे। उसके अंदर वो चने देखे मैंने बारीक से तो मुझे चने नजर आए और चने भी वैसे जो वर्तमान स्थिति में है वैसे के वैसे ही चने पड़े थे, उसकी आकृति भी कोई चेंज नहीं हुई, न गले न सड़े हुए, मतलब वैसे के वैसे ही उसमें चने भी दिखाई दी। और भी अन्य प्रकार की चीजें मिलती रहती हैं, लोग मतलब छोटी छोटी चिड़िया आकार की जो गुड़े वगैरह से हम पीते हैं उसके आकार की चिड़िया मिलती हैं। और भी पत्थर मतलब अजीब पत्थर भी मिलते हैं। और एक मेरे को मिट्टी की मूर्ति मिली जिसपे मैंने तो अनुमान लगाया कि भगवान बुद्ध की मूर्ति का उस पर चित्र है, लेकिन उसमें वो मिट्टी न तो मिट्टी है न वो पत्थर है, पर उसमें पानी में डालोगे तो भी क्या होगा कि वो न पिघलेगी, उसको जमीन पे ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो भी वो वैसे की वैसी रहती है। जब अपन नीचे गिरा तब नहीं, हम उसको ऊपर से मैंने नीचे गिरा के देखा तो उसको फूटती नहीं है, मतलब एक पत्थर की जैसी धमनी भी निकलती है उसके अंदर। और उसमें आकृति मैंने तो अनुमान लगाया कि भगवान बुद्ध की मूर्ति का अनुमान लगा रखा है, और तो जाने लैब में जाकर क्या पता किस देवता की मूर्ति है, लेकिन उसमें न मिट्टी जैसे अंश लिखती है, लेकिन न वो पत्थर है न मिट्टी है उसमें। अब मूर्ति है कि थार पे? हाँ, वो मूर्ति मेरे दोस्त के पास रखी हुई है, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो आपको। और जैसे बता रहे हो कि बड़ू ईंट वगैरह निकली, तो वह ईंटा की जो साइज है वह अपना आज के जमाने की ईंटा की साइज डबल है, एक फीट बाई आधा, एक फीट लंबाई और आधा फीट चौड़ाई है।
और मतलब यह है कि जो आप वर्तमान में ईंटें बन रही है उससे भी बड़ी मजबूत है। आप उसको ऊपर से गिरा कर घेर भी दोगे तो वो टूटेंगी नहीं। ऐसी मतलब आपसे चौकार आकृति में। 10 साल पहले की बात है भाई, हमारे मकान बना बगले पत्थर लिया बगले हमारे भाई और हमारे पड़ोस का गांव का गया उठे ट्राली में, तो एक आदमी पत्थर खोद के डाल रखा था और वह सारे एक खुदाई हुई, तो खुदाई में एक आदमी की पूरी साबुत कंकाल सेम की सेम जुड़ा की जुड़ी निकली। लेकिन माने चीज को ज्ञान बंद था जब टाइम पे, तो मैंने आपस में आठी उठी खींच के ना और वह कंकाल ने तोड़ दी। बाकी सेम को सेम कंकाल है वो में निकलो। और दूसरा अपना में एक मट्टी की हांडी थी, वह हांडी में काला रंग का नाज की आकृति को तो यूं लगे है कि भैया में जो गेहूं वगैरह कोई भी को पदार्थ हो उसका है। तो एक प्रकार से वह जो ईंटा वगैरह को जो आसार है वो 4 फीट चौड़ो ईंटा को आसार है और वह आसार में 2 फीट चौड़ी 1 फीट लंबी ईंट निकले। और वह ईंटा की आकृति आज वाली ईंटों से अलग है और ये ईंट इतनी मजबूत है जो कि आज पत्थर से भी मजबूत है। और एक प्रकार से यह 4 जो मकाना जो बना रखा है बच्चों को आकार में बना रखा है, यूं लगे है कि हमने देख के ना भाई उन आदमियों ने गुणिया वगैरह को सब चीजों को बिल्कुल पक्को ज्ञान था। जैसे बता रहे हो कि बड़े कंकाल निकले हो, तो थान देख के लगा कि वो कंकाल क्या को हो? वो बिल्कुल वो आदमी को थो सेम को सेम वो कंकाल ने देख के ना मैं थोड़ी देर तो 10 मिनट तो मैंने रखी भी, फिर मैं के बाद में दूसरा आदमी बोले देखो अलग अलग बॉडी का जो शरीर का जो अंग था उन्होंने उखाड़ा जना बढ़कर जय उन्होंने खींचा हाँ तो के अंदर से धुआं निकले और धुआं निकल के अलग अलग कर दिया। फिर बोले कि देखो पहला आदमी पत्थर खा के धरा करता उनका गोड्डा देखो कितना मजबूत है, हाथ कितना मजबूत है और बिल्कुल विशाल का शरीर को कंकाल को। आज से करीब 20 साल पहले जो है ये अब तो जो मतलब बंद कर रखे है। 20 साल पहले जब कोई गांव का अड़ोस पड़ोस का जो भी है बच्चा खुदाई के लिए जाता है, कोई चीज़ घूमता है तो उन्हें कोई मिल जाएगा सब चीज़ में, कोई भी मतलब तांबा की समझ लो कोई भी आइटम या तुम ये सब चीज़ जो है मिला करते हैं। मैं के गांव रामपुरा में पेड़ है, यहाँ पहले पत्थरों की खुदाई वगैरह होती और जो भी अड़ोस पड़ोस के गांव वाले पत्थरों से मकान वगैरह यहीं से बनाते थे और यहाँ सोने की तांबे की दमड़ी वगैरह निकलती थी। बच्चे स्कूल का टाइम से और टाइम में ऐसे ड्रोन वगैरह करके और अपने जैसे आइसक्रीम वगैरह लेते थे और वो थे। उसके बाद में 3 बच्चे ये दमड़ी वगैरह टूटने के लिए वहाँ गए, उसमें से खाई ज़्यादा उड़ी थी तो उसमें 2 बच्चे तो दब गए और मिट्टी डहने से, और एक जो बचा तो बाहर जाके गांव से लैब ला के लाया, उनको निकाला। उसके बाद में गांव वालों में डर बढ़ गया कि भैया भूत प्रेत वगैरह रहते हैं। उस दिन के बाद से यहाँ खुदाई वगैरह बंद हो गई है या एक पत्थर की जै मूर्ति टाइप सिर्फ आप अंदाजो लगा कहा कि शायद या कोई मूर्ति ही या फिर कोई जो जै पहले वाला लोग जै स्तंभ होया करता है, शायद कोई स्तंभ हो थे एक ऊपर जै या आकृति थे उकरेड़ी आकृति देख रहे हो कि कोई लिपि के अंदर शायद कुछ लिख रहा हो एक अंदर, लेकिन फिलहाल या लिख रहा हो कि है या चीज समझ में को नहीं आ रही है। पत्थर देख रहे हो एक या थे जै डिजाइन देख रहे हो कि यह पिछले जमाना की जो डिजाइन है इन कन्फर्म तो को नहीं, लेकिन ऐक है कहा कि शायद कोई मंदिर वगैरह की डिजाइन है। यो एक और पत्थर है इन देख को हो एक ही आकृति भी जो पल्ले वाला जो पत्थर होया करता बन की जाए कि है जाए देख को हो कि यह जो एक उकेरी विसी डिजाइन है एक अंदर भी कुछ लिपि वगैरह में कुछ लिख रहा है, कोई पुराने जो लिपि अपनी जो भी बन में कुछ लिख रहा हो, लेकिन फिलहाल समझ में को नहीं आ रहा कि जो ये अक्सर ही जो या लैंग्वेज है वह है कि जहाँ थे ये सामने या एक सिल्ला देख रहे हो या भी बीच जमाने की सिल्ला है, मतलब सिंधु सभ्यता जो है बी टाइम की या एक सिल्ला है। एक ऊपर जहाँ थे देख रहे हो कि ये चित्र ने जब आपा देखा तो अया लगा कि जानी कोई शेर की आकृति है। जहाँ थे देख रहे हो कि वो शेर को पंजो है, मुख है और या जो एक ही पूंछ है, सिर है और जहाँ पंजा वगैरह ही अन्य सब ने देख के लगा कि यह जो मूर्ति है इस सिल्ला के ऊपर जो मूर्ति बनाई है वह एक शेर की मूर्ति है। तो सर्वे वाला से भी रिक्वेस्ट है कि एक बार ये गांव में आके जरूर सर्वे करें, क्योंकि पूरे गांव वाला बतावे कि बहुत सारी जो चीजें ही वह ई मिट्टी के अंदर दबी हुई ही, यानी सोना चांदी का जो मूर्त ही वह भी फिलहाल हो रही और अभी सुनन में